वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है केसिया मन में कहती है, कितनी अजीब बात है, मेरे पिछले लाइफ में ग्रैंड मेज ने यह अफवाह इतनी जल्दी नहीं फैलाई थी, कहीं कुछ बदलाव तो नहीं आया। देन तभी आवाज आती है, लेडी केसिया। देन केसिया कहती है, एला तुम और यहाँ, क्या तुम आर्चरी ट्रेनिंग देखने आई हो? देन एला कहती है, माय लेडी, क्या आपने उस अफवाह के बारे में सुना है? लोग आपको एक डार्क मैजिशियन कह रहे हैं। देन केसिया कहती है, ओह हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। तुम मुझसे ये पूछने वाली दूसरी पर्सन हो। देन एला गुस्से से कहती है, ये अफवाह सच नहीं हो सकती। हम बस खड़े होकर ये होते हुए नहीं देख सकते। हमें और अधिक झूठी अफवाहों को फैलने से रोकना होगा। मैं इसके बारे में ब्रदर को बताऊंगी। देन केसिया कहती है, इला वेट, क्या तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो? देन इला कहती है, हाँ बिल्कुल, यदि आप कहती हैं कि ये सच नहीं है तो ये सच नहीं हो सकता। एंड केसिया मन में कहती है, वो वास्तव में मुझ पर विश्वास करती है और मेरे बारे में चिंतित है। देन वो इला को बहुत ही प्यार से कहती है, चिंता मत करो, मैं उस पर्सन को ढूंढूंगी जिसने ये अफवाह फैलाई है और उनसे मैं खुद निपटूंगी। देन इला कहती है, क्या आप उस पर्सन को जानती हैं? देन केसिया कहती है, हाँ बिल्कुल, और मन में कहती है, खैर मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, लेकिन निश्चित होने के लिए मुझे किसी से मिलना होगा। देन नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मेज का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड मेज कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? केसिया कहती है, अपनी नौटंकी बंद करो। तुमने मुझसे अपनी डिसाइपल के रूप में लेने के लिए नहीं, बल्कि ऑरा स्टोन के कारण मुझसे संपर्क किया, है ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब नोटिस नहीं कर पाऊंगी? देन ग्रैंड मेज कहते हैं, ये सब तुमने अचानक से कहा, क्या कुछ हुआ है? देन केसिया कहती है, क्या आप इसे नकारते रहेंगे और स्टोन पर अपना हाथ पाने के लिए ऐसा घृणित तरीके का उपयोग करना? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझसे छुटकारा पाकर आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? एंड मन में कहती है, एम्पायर का ग्रैंड मेज उन सभी नोबल्स की तरह ही है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। देन ग्रैंड मेज कहते हैं, लेडी कैसिया, ये सच है कि मुझे और स्टोन चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बातें कर रही हैं। एंड केसिया मन में कहती है, क्या ये ग्रैंड मेज मिरून नहीं कर रहे हैं? देन कहती है, हर कोई इस बारे में बातें कर रहा है कि मैं ब्लैक मैजिक यूज करती हूँ। रातों रात ऐसी अफवाह फैलाने में आपके अलावा और कौन सक्षम है ग्रैंड मेज? एंड ग्रैंड मेज मन में कहता है, लेडी जेना ने बहुत बड़ी गलती की है। देन कहता है, तो इसलिए आप मुझे देखने आई हैं, हालांकि ये मैं नहीं था। सिंस मैंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी मुझ पर शक है तो मुझे लगता है कि इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एंड केसिया मन में कहती है, क्या ये वाकई में उसकी करतूत नहीं है? लेकिन फिर भी ये आदमी पूरी तरीके से निर्दोष नहीं लगता। देन ग्रैंड मेज कहते हैं, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ये अफवाह पूरी तरह से झूठ नहीं है। मुझे यकीन है कि आप भी इसके बारे में जानती हैं, है ना? एंड केसिया मन में कहती है, ये आदमी किस बारे में बातें कर रहा है? एंड कहती है, आपको पता है ना कि ये काम किसने किया है ना ग्रैंड मेज? देन ग्रैंड मेज कहते हैं, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, तुम काफ़ी क्लेवर हो, इसलिए मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। यदि तुम जानना चाहती हो तो पता लगाने का एक तरीका है। मैं मोरिनो, मेरे डिसाइपल को मैं कभी भी ट्रबल में नहीं आने देता। देन केसिया कहती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस मैटर को यूं ही जाने दूंगी? देन ग्रैंड मेज कहते हैं, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। अगर मेरा धारणा सही है तो तुम्हें अब तक एहसास हो गया होगा कि तुम्हारे पास एक असाधारण पावर है।
एंड केसिया हैरान होकर मन में कहती है आखिर उसे ये कैसे पता चला। देन ग्रैंड मेज कहते हैं अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगी तो मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि इसे कंट्रोल में कैसे किया जाए। एंड केसिया मन में कहती है मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैं ग्रैंड मेज की डिसाइपल बन गई तो अफवाहें शांत हो जाएंगी। लेकिन इस वर्ल्ड का सबसे महान जादूगर कभी भी एक ब्लैक मैजिशियन को अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा। देन ग्रैंड मेज से कहती है आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इस बार भी इसे अस्वीकार करना होगा। सिंस आपने कहा कि ये काम आपका नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। देन ग्रैंड मेज कहते हैं मैजिक के अलावा दूसरा तरीका भी है जिसका यूज किसी के रहस्य को जानने के लिए किया जा सकता है। एंड केसिया वहां से जाते हुए ग्रैंड मेज की तरफ देखती है एंड फाइनली वो वहां से चली जाती है। एंड ग्रैंड मेज मन में कहते हैं उसने अपनी शक्तियों को जरूर जागृत कर लिया होगा। इसका मतलब है कि उसके पास वापस आने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में कैरेज का सीन दिखाया जाता है। केसिया मन में कहती है अगर ग्रैंड मेज ने जो कहा वो सच था तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई और है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया, तो ये कौन हो सकता है। देन वो ग्रैंड मेज की बातें याद करती है। उसने कहा था कि मैजिक के अलावा दूसरा तरीका जिससे आप किसी के रहस्य के बारे में जान सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे उसका हाथ हो? क्या ये जेना की फोरसाइट एबिलिटी की वजह से है? देन नेक्स्ट सीन में स्वॉर्ड फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है। सभी नोबल्स आपस में बातें करने में बिजी थे। देन तभी उनका ध्यान केसिया पर जाता है और कहते हैं ये तो लेडी केसिया हॉल है। जो माहौल काफी बिजी चल रहा था वो अचानक से केसिया के गॉसिप से भर जाता है। देन तभी उसे देखकर जेना कहती है केसिया तुम यहाँ हो? तुम्हें पता है एक अफवाह चल रही है कि तुम ब्लैक मैजिक यूज करती हो, इसका मतलब क्या है? और मन में कहती है मैंने सोचा था कि वो इस साल के स्वॉर्डमैनशिप कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी। क्या क्राउन प्रिंस ने उसे इस बार भी इनवाइट किया है? एंड जितने भी नोबल्स होते हैं बातें करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? मैंने सोचा था कि केवल मॉन्स्टर ही ब्लैक मैजिक का यूज कर सकते हैं, ह्यूमंस भी इसका प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि ये काफ़ी रेयर है। ये बात सही है, भले ही कोई ब्लैक मैजिक का यूज़ करने में सक्षम हो, इसे ब्लैक मैजिशियन या किसी मॉन्स्टर कबीले की मदद के बिना जागृत नहीं किया जा सकता। क्या वो मॉन्स्टर कबीले के साथ मिली हुई है? ये सोचना काफ़ी डरावना है। क्या यही कारण है कि लेडी केसिया ने सभी से दूरी बनाई रखी है? एंड जेना जैसे ही कुछ कहने जाती है केसिया उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। देन तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं। वेल ये सेलिना एडिसन होती है। एंड केसिया कहती है आप और यहाँ एंड जितनी भी लेडीज होती है आपस में गॉसिप करती हैं। क्या वो लेडी एडिसन नहीं है? क्या होगा अगर वो लेडी केसिया के साथ रहने के कारण गॉसिप का विषय बन जाए? एंड सेलिना कहती है पिछली टी पार्टी में मेरा समय बहुत ही अच्छा बीता। मेरी फैमिली में सभी को आपका लाया हुआ गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। बाय द वे मेरे पेरेंट्स ने मुझे आपसे इसके बारे में अधिक जानकारी मांगने के लिए कहा था कि कैसे आपके पूर्वजों ने मॉन्स्टर क्लैन से इस एम्पायर की रक्षा की। क्या आप मुझे अगली बार जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो बताएंगी? एंड केसिया मन में कहती है हम हाल ही में मिले हैं, लेकिन वो पहले से ही आगे आकर मेरी मदद करने को तैयार है। देन सेलिना कहती है कॉन्फिडेंटली चले लेडी होल, उस निराधार अफवाहों का खंडन करने के बजाय कॉन्फिडेंस से भरा दिखना अधिक प्रभावी होगा। देन तभी उन्हें देख एक नोबल पर्सन कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हॉल फैमिली ने इस एम्पायर की स्थापना में
अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए मुझे लगता है कि ये बेतुकी बात है। एक सम्मानित फैमिली की लेडी आखिर ब्लैक मैजिक का यूज़ ही क्यों करेगी? देन दूसरी लेडी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, अगर ये रूमर सच होते तो क्राउन प्रिंस ने उसे इनवाइट नहीं किया होता। देन सेलिना कहती है, देखो ये बहुत ही आसान था, लोग अब अपना मन बदल रहे हैं। देन केसिया कहती है, आपकी वजह से ये चीज़ें शांत हो गई, थैंक्स सेलिना। देन सेलिना कहती है, मैं फिर से किसी दूसरे पर्सन को झूठी अफवाह का विषय बनते नहीं देख सकती। देन केसिया कहती है, अभी आपने कहा कि दूसरा पर्सन, तो पहला पर्सन कौन था? एंड केसिया की बातें सुनकर सेलिना शॉक्ड रह जाती है एंड बातों को बदलते हुए कहती है, ओह ये कुछ नहीं था, वैसे भी वे आपके बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें, वे कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। एंड रूमर्स को शांत होता हुआ देख जेना को काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, केसिया कहती है, आपसे बातें करते हुए मुझे पता नहीं चला कि समय कितना जल्दी बीत गया लेडी सेलिना। देन तभी उसका ध्यान जैना पर जाता है और वो मन में कहती है, क्या वो जैना नहीं है, लेकिन वो सुनसान जगह पर क्यों जा रही है? देन वो सेलिना से कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। देन सेलिना कहती है, सब ठीक है ना, हम अगली बार मिलेंगे। एंड केसिया मन में कहती है, आखिर वो कहाँ जा रही है? देन तभी वो जेवियर को नोटिस करती है। देन तभी जैना जेवियर को गले लगाते हुए कहती है, क्या आप मेरा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे? एंड उन्हें इतना करीब देख केसिया पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी और मन में कहती है, आखिर वो दोनों इतना करीब कब आए? हालांकि मैंने उसे कई बार चेतावनी दी थी, फिर भी वो उसके प्यार में पड़ गया। एंड रोते हुए कहती है, क्या आप इस लाइफ में भी जेना के हाथों मरना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे उन्हें अलग करने की ज़रूरत है, भले ही वो मुझसे नाराज़ हो जाएं। देन तभी क्राउन प्रिंस केसिया का हाथ पकड़ता है। देन केसिया कहती है, डेलियो क्या तुम कंपटीशन के बीच में नहीं थे? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, मुझे जाने दो। तुम्हारा फियोंसे क्राउन प्रिंस के शब्दों से अधिक ज़रूरी क्या है? मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। एंड वहाँ से जाते हुए उन दोनों की तरफ देखती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, क्राउन प्रिंस डेलियो कहता है, ये अफवाह कि तुम एक डार्क मैजिशियन हो इम्पीरियल पैलेस तक पहुँच गई है। मेरी मदर ने सुझाव दिया है कि हमें अपनी इंगेजमेंट कुछ समय के लिए स्थगित कर देनी चाहिए, इसलिए हमें अपनी सगाई तोड़नी होगी। एंड कहता है, केसिया क्या तुम एक डार्क मैजिशियन हो? एंड ये सुनकर केसिया हैरान रह जाती है और मन में कहती है, डेलियो तुमने इस लाइफ में भी मेरे साथ यही किया। एंड डेलियो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसे चुपचाप खड़ी क्यों हो? मुझे जवाब दो। एंड ये सुनकर केसिया रोने लगती है और मन में कहती है, तुमने मुझे फिर से निराश किया। और उसके हाथों से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ कि ये मैं नहीं हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तुम मुझ पर एक निराधार अफवाह के कारण शक कर रहे हो, आखिर मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? देन डेलियो कहता है, ऐसी बात नहीं है केसिया, हमें एम्परर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना होगा। देन केसिया कहती है, अब हमें यहीं पर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, अब मैं जा रही हूँ। देन डेलियो कहता है, केसिया रुक जाओ। एंड केसिया मन में कहती है, डेलियो द्वारा धोखा दिए जाना हमेशा से ही मेरी किस्मत का एक हिस्सा था, अब मैं इसके लिए कभी नहीं रोऊंगी, ये आखिरी बार है डेलियो। देन तभी केसिया के सामने से एक कैरेज गुजरता है एंड वो वहीं पर रुक जाता है। देन केसिया देखती है तो ये और कोई नहीं ग्रैंड ड्यूक होते हैं, कहते हैं अंदर आ जाइए। एंड उसे हैंकरचीफ देते हुए कहते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है और आप बाहर भीग क्यों रही थी?
क्या आपकी और क्राउन प्रिंस की लड़ाई हो गई? देन केसिया कहती है, क्या आपने सब कुछ देख लिया? देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, मेरी कैरेज पास में ही थी, इसलिए मैंने अनजाने में आपकी बातचीत सुन ली। तो क्या आप ठीक हैं? देन केसिया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और मन में कहती है, मैं आखिरकार इसकी उम्मीद कर रही थी। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, मैंने सोचा कि आपके लिए ये समय कठिन होगा, ये देखते हुए कि आप एक सम्मानित फैमिली की नोबल लेडी हैं, जिसने पहले ऐसी बदनामी का अनुभव नहीं किया है। लेकिन आप तो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही मजबूत निकली। देन केसिया ग्रैंड ड्यूक कैन के करीब जाते हुए कहती है, क्या आपको भी इन रूमर्स से परेशानी होती है योर हाइनेस? मेरे बारे में कि मैं एक डार्क मैजिशियन हूँ।